मर्क्यूरी के लिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, एकदम पगले हो क्या। देखो मर्क्यूरी जब लोगे ना बर्तन में, क्या लोगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक कांच के बर्तन में ले लो। मर्क्यूरी के दो फायदे हैं, एक पहला तो ये मेटल है और ऐसा मेटल है रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड, क्या रहता है, लिक्विड। दूसरा ये है कि अगर एक कांच का लोगे तो इसमें चिपकेगा नहीं, क्या नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। दो फायदे हो गए। देखो अब सुनो तो, अब इसको क्या करो, बैटरिया से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से। अरे बैटरिया कहता हूँ समझ जाए कर, बैटरी कह रहा हूँ, नहीं समझ पाए। सेल हुआ बैटरिया से कनेक्ट कर, अच्छे से बना देना, जितना बनाना हो तुम्हें, जितनी इच्छा उतनी करना देना, नहीं समझ पाए। 1 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे बनाना जानते हो कि कीड़ा गुजर नहीं आया, फालतू की चीज़ है ये सब। तो अब देखो इससे जाएगा करंट। मैंने बताया था, मैंने हम लोग पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डीसी, क्या पढ़ेंगे, एसी की बात ही नहीं हो रही है, नहीं समझ बहुत मारूंगा। एसी में नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, फिल्टर नहीं सोचा है, उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, मतलब एसी में पढ़ेंगे। एसी चैप्टर है एक, नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा। ये धातु है, क्या है, मेटल, मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं। ये धातु है, मेटल है, मेटल से करंट जाएगा। अब भक से यही करंट इसमें चला जाएगा। अरे बोलो मुँह खोल के, मतलब करंट इधर गया या इधर, दोनों अपोजिट है कि नहीं है, है। अब देखना स्टाइल से, देखना हथवा ऐसे फैला देते हैं, समझिए। तार है, एक तार है, क्या है, तार, वायर। वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड तो जानते हो तुम कितना होता है। अरे एक वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अरे एक वायर में करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अरे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कल ही डिराइव किया था हम लोगों ने, उससे भी डिराइव किया था, μ0 I/2πr, अगर r डिस्टेंस है तो। अरे बोलो, नहीं आया, आ गया, नहीं आया। अब सुनो बात को, ये करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। ये भी करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा कि नहीं हो रहा। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये तार रखा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये तार रखा, तो मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे तार पे फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा। नहीं आया क्या, समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं समझे। और ये लिक्विड है, तुमने तो ऐसे डाल के रखा है, ये कभी भी इधर उधर आ जा सकता है, तुम्हें दिख जाएगा कि आ जा रहा है। नहीं आया समझ में, नहीं समझे। ऐसे बांध के रखते तो कैसे पता चलता, नहीं आया, आ गया। थोड़ा सा ही फोर्स लगे पता चल जाए। अब ध्यान से सुनो, तो इधर फोर्स लगेगा किधर, ध्यान से सुनो। ये तार है, करंट इधर है, नीचे है, करंट किधर है, नीचे है। ऐसे हाथ को करो तो ऐसे इधर से ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ। इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर, इसकी वजह से। ये दोनों को बीच की डिस्टेंस r है, कितनी है, r है। ये थंब करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर किस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये भी अंदर जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। इधर से भी अंदर जा रहा है, अगर इधर इसका न इधर लेता ना तो बाहर आता, इधर। आया समझ में कि नहीं आया, स्टोरी आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सुनो, ये तार किधर खींचेगा अभी देखो, तुम बता दोगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, क्रॉस रहेगा, अंदर जा रहा है तो क्या होगा, क्रॉस होता है, अंदर को क्रॉस कहते हैं, समझ गए। अंदर जा रहा है क्रॉस रहेगा, डॉट रहेगा तो क्या रहेगा, उस साइड। हाथ को फैला दिया, हाथ फैलाना तो आना चाहिए इंसान को। देखो अब इधर देखो, ये करा, वाह वाह, समझो ना, तार किधर जाएगा अभी पता चल जाएगा तुम्हें। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब इससे फोर्स इधर लगेगा, किधर लगेगा। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया। अब देखो इधर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर लगेगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना कि नहीं आया। अब मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिपेल कर रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इसमें तार ऐसे फैल जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। नहीं आया, क्या सोचे, समझ गए ऐसे। और सेम डायरेक्शन में कैसे फ्लो करा सकते हैं हम, कैसे करा सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, टेंशन नहीं लेना। देखो अगर सेम डायरेक्शन में करवाना है तो यहाँ मर्क्यूरी रख देंगे Hg,
और सुनो तो, इसको दोनों को एक ही तार से जोड़ देते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक ही तार से जोड़ देते हैं। अगर एक ही तार से जोड़ेंगे तो करंट दोनों में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे इधर बैटरी या सेल जोड़ दो, और एक तार लेके इधर अंदर डाल दो, नहीं आया? आ गया? यहाँ से करंट जाएगा, अरे करंट जाएगा, यहाँ जाने के बाद बढ़ जाएगा। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन इधर ही रहेगी। अरे रहेगी नहीं, फिर इधर से जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर से जाएगा भक्का से, इधर से वापस फिर से। बोलो आया कि नहीं आया? आ गई स्टोरी समझ में? अब सुनो, ये कैसे लगा तुम खुद बता सकते हो, मुझे क्या बताने की जरूरत है। देखो ये नीचे है, इसमें बाहर की तरफ रहेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इधर वाले का मैग्नेटिक फील्ड उधर कितना रहेगा? अंदर। अरे नहीं समझे? यहाँ क्या रहेगा? अंदर। और इसका इधर कितना रहेगा? बाहर। समझ नहीं पा रहे हो क्या? तुम लोग जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ते नहीं, इसलिए कुछ आता नहीं तुम लोगों को। देखो ऐसे है ना, ये अंगूठा है, अंगूठा ऐसे क्या ऐसे है, तो इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ये बाहर, और इसका किधर होगा? अंदर। इस पर तब बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? अंदर है ये, करंट इधर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स किधर? बच्चे सोचते हैं ना, कुछ का कुछ गज करके बता दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपने को। नहीं आ रहा है क्या तुम्हें समझ में? अरे बनाने, पहली बात तो अनपढ़ गंवारे हो जाते, बायां हाथ करना है। कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल। दायां कर रहे हो तो देखो इतना अच्छा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बस ऐसे तुम्हें घुमाना है तो घुमा दे, घुमाना तो आता ही है। तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है? इधर है, नीचे हो गया ये करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पर आते हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। करंट किधर है? करंट किधर है? करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो बताओ हाथ को कैसे करोगे? अरे हाथ को ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो एक दूसरे खींचेंगे। इससे तुमने क्या सीखा? इससे तुमने ये सीखा करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तुम अपने मन से बता लोगे, कभी भूल जाओगे तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? नहीं बना पाओगे क्या? डाउट है क्या तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देना, फिर फोर्स की डायरेक्शन इससे बता देना। नहीं आया? आ गया? अब हम लोग निकालेंगे कि कितना फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, तो देख रहे होगे बुक में जो दो डायग्राम बने हुए हैं, दो क्या है डायग्राम बने हुए हैं, तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, सेम लेंथ का वायर है। अब दोनों में सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करा देते हैं। क्या फ्लो करा देते हैं? करंट फ्लो करवा देते हैं। ये अलग अलग वायर है। ठीक है, तो अब सेम करंट फ्लो कराना है तो ठीक है, अलग अलग करंट फ्लो कराना है तब भी ठीक है। ये वायर एक को ए मान लो, एक को क्या मान लो? बी वायर मान लिया तो ठीक है। लेंथ सेम है लेकिन करंट क्या है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग रहेगा। नहीं आया समझ में? अलग अलग को एक कर देना, जो भी आएगा आंसर में मैच कर देना। अब ध्यान से सुनो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया। ऐसे हाथ करो, ऐसे बाहर, बाहर होगा कि नहीं होगा? बाहर को हम डॉट लिख देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं क्या? बी बी। किसका मैग्नेटिक फील्ड है ये? इसका। अरे बी बी का मतलब क्या है? बी का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। अरे आया कि नहीं आया? क्या हुआ? क्या बोला? लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से फोर्स निकालते हैं। फोर्स बताया था, बाकी ये तो मैंने ऐसे ही बताया था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ने
हमेशा हम राइट से ही निकालते हैं। किससे निकालते हैं? राइट से। राइट से ही बताया था ना मैंने, तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। वो जब मैं फोर्स बताया था ना ये वाला, तब मैंने बताया था लेफ्ट से। मैं इधर जा जाके ऐसे ही कर रहा था, ऐसे 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 तुम्हें दिखा क्या? ऐसे 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 नहीं समझे? अरे राइट से बताया होगा, लेफ्ट से बताया था क्या? मैग्नेटिक फील्ड राइट से ही बताया होगा। अब इसलिए लोग कह रहे हैं, अब तो मान लो, देखो इधर होगा, इधर भी क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर क्या हुआ? आउटवर्ड। तो इधर क्या, इसका क्या होगा? इनवर्ड। नहीं आया? अरे ऐसे है ना, ये करंट इधर आउटवर्ड होगा, इधर अपने को तो यहाँ निकालना है ना। नहीं आया क्या? पहले से जो मैंने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो आएगा थोड़ी। तुम लोग क्या सोचते हो, आज नहीं पढ़ा कल आ जाएगा क्या? एकदम पगले जैसे हो क्या तुम लोग। देखो ये क्या हो गया? इनवर्ड। आया कि नहीं आया? ये कौन सा मैग्नेटिक? ये हर जगह होगा, यहाँ 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 हर जगह है। ऐसा मत सोचना कि यही बना रहे हैं, यही है, गलत। हर जगह है, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ। आया समझ में? तो यहाँ पर कितना होगा? बी ए होगा कि नहीं होगा? एक अंदर और इसका किधर? बाहर। एक अंदर, इसका बाहर। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब अरे लेफ्ट वाला केवल एक ही जगह पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने कहा था लेफ्ट वाले में केवल फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। करंट कैरिंग वायर पर फोर्स की डायरेक्शन या फिर चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन और लेफ्ट से निकालना है। नहीं, जितने रूल बने हैं मोस्टली 90% किसके हैं? राइट के। खत्म। चलो आगे आगे आ जाओ। आया समझ में? नहीं आया? देखो अब इधर आओ। अब इस पर तुम बता सकते हो कि फोर्स किधर लगेगा। करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स इधर। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? करंट। ये क्या है? फोर्स। तो ये करंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया। कौन से तार पे लग रहा है? ए पर। ए तार लिख देते, ए तार पे लगने वाला फोर्स। आया कि नहीं? नहीं बना पा रहे हो क्या? तुम लोग तरह से नहीं सेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है? मैं इधर से करके बताऊं? इधर से करके बताओ। देखो ऐसे हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है? करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर है? उल्टा हो गया क्या? सही है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स तो इधर आ रहा है। हाँ? तो सुनो 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 तो सुनो तो सुनो सुनो क्या हो गया? अरे एकदम कबड़िया हो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं बहुत मारूंगा। ऐसे हाथ करना है। कैसे हाथ करना है? ऐसे ऐसे। तुम लोग नहीं समझे? अरे ऐसे कहाँ हाथ करवा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड अंदर थोड़ी ना है, बाहर है ना। ऐसे करेंगे। ये तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे होगे इसलिए उल्टा हो रहा है। नहीं आया क्या? नहीं नहीं आया? नहीं आया? हाथ किधर रहेगा? ऐसे ऐसे रहेगा ना, क्योंकि ये बाहर है। अब ऐसे कहाँ कर रहे हो? नहीं आया? आ गया? आ गया ना? तो फोर्स इधर। अब इसमें ऐसे करेंगे। इसमें देखो ऐसे करंट इधर है, फोर्स इधर। मैं हो सकता है गलत बता रहा हूँ, तुम लोग सही सोच लिए हो। फोर्स, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता जब मैं बताता हूँ, तो समझ गया? मुझे कुछ भी याद नहीं रहता क्या बताने वाला हूँ मैं। देखो ये आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। ये मतलब अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है। इससे मतलब तुमने क्या समझा? एक मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट या जो ऐसे कहते, सेम डायरेक्शन में दो प्रोटॉन ऐसे बह रहे हैं, भक्क से ऐसे लड़ जाएंगे। अरे अट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वही निकालना है। बहुत ईजी है। देखो अगर मैं एफ ए निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? एफ ए। अगर एफ ए निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से जो भी चीज़ है वो 90 बन रही है एक दूसरे से। कितना बना रही है? क्योंकि पैरेलल है तो 90 बनेगा। फोर्स अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स कितना होता है?
F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1 हो गई। अब फिर से अभी नहीं आया तुम्हें, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब ध्यान से सुनो, अगर हम फोर्स ए लिखें, फोर्स क्या लिखें? अब ध्यान से सुनना, इधर दिया देखो, नहीं तुम लोग कुछ भी लिख दोगे। फोर्स ए लिखें तो करंट आई है रहेगा, करंट क्या रहेगा? आई ए, आई ए रहेगा, छोटा ए बना दिया, छोटा ए लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो बी रहेगा वो किसका रहेगा? बी बी। बुक में 1 2 दिया होगा, मैंने ऐसे ले लिया, तुम लोग समझ तो गए ना? ए बी हो सकता है बुक में 1 2 दिया हो। बी 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 रहेगा। एल किसका रहेगा? एल तो किसी का लो, दोनों मतलब एल तो इसी का रहेगा। अगर L1 लेते तो इसका L1 ले लेते, L2 लेते तो L2 ले लेते। अरे इसी एल पे लगेगा ना फोर्स, एल ले लिया। साइन तो लिखना नहीं है। आगे स्टोरी समझ में नहीं आया। अब बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? इस वायर का आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मतलब बी बी कितना होगा? अरे करेंट करेंगे वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताया था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अरे नहीं आया? 2 पाई आर आया कि नहीं आया? आ गया ना? ए भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो अलग अलग चीज यहाँ रख दो। यहाँ ये आई किसका होगा? बी का। अरे ये आई इसका होगा ना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हम वैसा एक फार्मूला होता है, करेंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर यही होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिक्स है। ये यहाँ रख देते हैं तो बताओ कितना आया? कितना आ जाएगा? म्यू नॉट 2 पाई आर और कितना लिखते हैं? आई ए आई बी एल। बस हो गया, और क्या लिखोगे? हो गया। अरे आया कि नहीं? आई ए आई बी और एल। नहीं आया क्या? सेम ऐसे अगर तुम लेंथ अगर अलग लिए होते ना तो L1 आता। क्या आता? L1। L की जगह L1 आ जाता, L भी आ जाता, कुछ भी आ जाता, उससे मतलब नहीं अपने। ऐसे ही F भी सेम होगा। क्या? F भी सेम होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई आर एल। एफ ए एफ बी बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? क्योंकि ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो मतलब एफ ए मैग्नीट्यूड में तो सेम है किसके? एफ बी के, बट वेक्टर में ऐसे ही अपोजिट है। एफ ए एफ बी क्या है? अपोजिट। नहीं आया क्या समझ में तुम लोगों को? आ गया ना? ये फिक्स है, ये समझ गए कि नहीं? ये तो हम पहले से करे थे डेरिवेशन इसका, कल करे थे ना, उससे भी एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी डेरिवेशन इसका करा था हम लोगों ने। और ये जो है क्या है, अब हम लोग निकालते हैं कि पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स। क्या? फोर्स एट पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ पर यूनिट हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई आर। आर क्या है पता है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, 2 वायर। समझ गए कि नहीं? आर है, बस ये हो गया। लेंथ को 1 कर देना है। लेंथ को क्या कर देना है? एल को 1, क्योंकि यहाँ लिख दिया ना पर यूनिट लेंथ। तो ये फाइनल अपना हो गया। बुक में डी लिया है डिस्टेंस को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना। बुक में लास्ट में जो फार्मूला लिखा है वो तुम्हें दिख ही रहा होगा, यही आंसर है। ठीक है? नहीं आया तो इस फोर्स एट पर यूनिट लेंथ की जो यूनिट है वो कितनी होगी? न्यूटन मीटर। समझ गए? यूनिट न्यूटन मीटर ही होगी SI, क्योंकि इसको L से डिवाइड किया गया है, तब पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स आया है। क्या आया है? पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। देखो बुक में एक चीज़ दी है NCERT में, तो उसमें कहा है कुछ न्यूटन की बात करी है उसने कि फोर्स रखो,
तो हम रखते हैं। देखो ध्यान से, चलो करें करें। देखो सुनो, अब अगर लिख लिया ना ये सब तो पूरा। अब अगर यहाँ पर I 1 एम्पियर हो, I कितना हो 1 एम्पियर, IA IB दोनों 1 एम्पियर हो, IB भी कितना है 1 एम्पियर, और R जो है डिस्टेंस इनके बीच का वो कितना हो 1 मीटर, कितना हो, तो लगने वाला जो फोर्स है ना वो कितना होगा। ये एनसीईआरटी में दिया है, मार्क कर लो एक जगह, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डायरेक्ट ही आ सकता है, समझ गए। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई ए की वैल्यू 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 पाई, आर की वैल्यू 1, तो 2 से 2 ये 4 कटा, पाई से पाई कटा, 1 ऐसे 2 इंटू 10⁻⁻⁷ मिला तुम्हें न्यूटन पर मीटर। लिखा है ना एनसीईआरटी में, न्यूटन पर मीटर लिखा है ना। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना।